आज कालूगणी की धरती पर कालूगणी की अभिवंदना का सप्ताह पूज्यवर ने आयोजित किया है। लोहे का काम करने वाला व्यक्ति लुहार कहलाता है और चमड़े का काम करने वाला व्यक्ति चमार कहलाता है। लेकिन जब इसी कार्य को दक्षता के साथ ऊंचाई तक पहुंचा देता है, तब लोहे का काम करने वाला टाटा बन जाता है और चमड़े का काम करने वाला बाटा बन जाता है। कोई भी महापुरुष आकाश से अवतरित नहीं होता है। वह अपने श्रम से, अपनी संकल्प शक्ति के द्वारा और अपने आत्म गुणों का विकास करके ही महानता के शिखर पर आरोहण करता है। तेरा पंथ धर्म संघ की आचार्य परंपरा में आचार्य श्री मघवा गणी और आचार्य श्री कालूगणी एक महान आचार्य हुए हैं। आचार्य श्री कालूगणी ने मघवा गणी के पास दीक्षा स्वीकार की। कालूगणी के लिए मघवा एक व्यक्ति नहीं थे, उनके लिए एक सामान्य व्यक्ति थे। उनके सामने वे आदर्श थे। इसीलिए मुनि कालू की वही गति, वही चिंतन, वही चाह और वही राह है और वही जीवन का क्रम था। यहाँ तक कि मुनि काल मुनि कालू ने अपने जीवन का क्रम भी उसी प्रकार से ही बना लिया था और लिपि के संबंध में भी जैसी मघवा गणी की सुंदर लिपि थी, उसी के अनुरूप उन्होंने अपनी लिपि बना ली थी। आचार्य श्री तुलसी ने तेरा पंथ प्रबोध में लिखा है कि मघवा की सी आकृति, मघवा प्रतिकृति मम जीवन ज्योति। कालूगणी मघवा के प्रतिरूप थे। यह कब होता है? जैन सिद्धांत के अनुसार जम जम भावे आविषयी तम तम भावे परिणमयी। यह परिणमन का सिद्धांत है, संक्रमण का सिद्धांत है। जब व्यक्ति जिन भावों के साथ तादात्म्य स्थापित कर लेता है तो उस रूप में उसकी परिणति हो जाती है। संबोधि में एक प्रसंग आया है। वहां मुनि मेघ ने भगवान से पूछा, भगवान क्या मैं आपके तुल्य बन सकता हूँ? तो भगवान ने उत्तर दिया, हाँ, तुम वीतराग का स्मरण करते हुए वीतराग के साथ तादात्म्य स्थापित करके और तुम मेरे तुल्य बन सकते हो। भक्तामृत पुस्तक में आचार्य श्री महाप्रज्ञ जी ने एक घटना का उल्लेख किया है। घटना हरियाणा की है। एक व्यक्ति दुर्घटनाग्रस्त हो गया। दुर्घटना इतनी भयंकर थी कि उसकी मांसपेशियां और फेफड़े जर्जरित हो गए। सूक्ष्म यंत्र से उसका फोटो लिया गया तो डॉक्टर ने देखा कि उस फोटो में हार्ट के नीचे एक संत का भी फोटो आ गया है। उसे बहुत आश्चर्य हुआ। जब वह व्यक्ति स्वस्थ हुआ तो उसने बताया कि जब यह दुर्घटना घटित हुई उस समय में अपने इष्ट का स्मरण कर रहा था और वह मूर्छा अवस्था में भी चलता गया। इसी का ही परिणाम है। जब व्यक्ति गहराई में और तादात्म्य में भाव स्थापित कर लेता है तो उस रूप में उसकी परिणति भी हो जाती है। मुनि कालू ने दीक्षा स्वीकार की और मघवा गणी का सानिध्य मिला, लेकिन वह सानिध्य लंबा नहीं मिल पाया।
5 वर्ष का सानिध्य मिल पाया, लेकिन उन 5 वर्षों में मुनि कालू के मन में मघवा की अमिट छवि बन गई और वह छवि ऐसी बनी कि कभी मिट नहीं पाई। जब कभी कालू गणी मघवा गणी का स्मरण करते, उनके संस्मरणों को याद करते, तो उनके नेत्र आर्द्र हो जाते थे। ऐसा ही एक घटना प्रसंग आता है कि एक बार डालगणी ने मुनि कालू से पूछा कि अंतरिम काल की व्यवस्था कैसे रही। तो मुनि कालू ने कहा कि गुरुदेव, यह सब तो आपको ज्ञात ही है, मुझे कुछ कहने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन जब आप मुझसे पूछ ही रहे हैं तो मैं कहना चाहूंगा कि अंतिम काल में कोई अव्यवस्था नहीं हुई, व्यवस्था बहुत अच्छी रही। और आपके पास एक बात आई है कि मैं आपका नहीं हूं, और यह सत्य भी है कि मैं आपका नहीं रहा। मैं मघवा का शिष्य था और मघवा के चरणों का अनुकरण करता था, लेकिन मघवा चले गए तो मैं मानवगणी की सेवा में रत हो गया। अब मानवगणी भी चले गए तो मैं अब आपकी सेवा में हूँ। मैं व्यक्ति का नहीं, मैं पद का सेवक हूँ। डालगनी ने मुनि कालू की स्पष्टवादिता से बहुत प्रभावित हुए। मुनि कालू और मघवा गणी का बाह्य जीवन भी अनेक समानता लिए हुए हैं। मघवा गणी और कालू गणी ने छोटी अवस्था में दीक्षा स्वीकार की। छोटी अवस्था में ही दोनों के पिता का स्वर्गवास हो गया था। दोनों की माताओं ने दीक्षा स्वीकार की और जीवन के छठे दशक में दोनों स्वर्गवासी बन गए। इसके साथ साथ एक और विशेषता है कि दोनों के विषय में आचार्य पद स्वीकार करने से पहले ही यह भविष्यवाणी हो गई थी कि यह तेरापंथ के भावी आचार्य बनने वाले हैं। जब मुनि मघवा ने दीक्षा स्वीकार की तो जयाचार्य के पास दीक्षा ली। उस समय आचार्य श्री रायचंद जी रावलिया में विराज रहे थे, और जब दीक्षा का समाचार पहुंचा तो उन्हें 3 छींक आई। जब दूसरी छींक आई तो आचार्य ने फरमाया कि यह साधु संग की प्रभावना करने वाला होगा। जब तीसरी छींक आई तो आचार्य श्री के मन से सहज भाव से निकला कि लगता है कि यह साधु जीतमल का आभार संभालने वाला हो तो भी कोई आश्चर्य नहीं। आचार्य के मुख से निकली वाणी भविष्य में 100% सत्य में परिणित हो गई। इसी प्रकार कालू गणी का जब जन्म हुआ तो उनके बारे में भी यह भविष्यवाणी हुई। उस समय जयाचार्य विदासर में विराज रहे थे और विदासर के श्रावक नगराज जी बेंगानी के एक देव का इष्ट था। तो उस देव ने कहा कि आज पूर्व दिशा में 8 मील की दूरी पर एक शिशु का जन्म हुआ है और वह शिशु तेरापंथ का भाग्य विधाता बनेगा। और इसी प्रकार जब कालूगणी के दादाजी ने ज्योतिषियों को कुंडली दिखाई तो उन्होंने भी यह भविष्यवाणी की कि यह बालक अपने जन्म के 33वें वर्ष में राजा बनेगा और उसके द्वार पर हाथी बंधेंगे। इस प्रकार दोनों के बारे में ही यह भविष्यवाणी हो गई थी कि यह आचार्य तेरापंथ के भावी आचार्य बनेंगे, और यह सत्य में परिणित भी हो गए। इस प्रकार दोनों के जीवन में जहाँ बाह्य समानताएं हैं, वहाँ आंतरिक समानताएं भी हमें देखने को मिलती है। दोनों ही आचार्य आत्मगुणों से संपन्न थे। थानंग सूत्र में आया है कि गण को धारण करने वाले व्यक्ति में 6 प्रकार की विशेषताएं होती है। वह श्रद्धाशील होता है, सत्यनिष्ठ, सत्य के प्रति निष्ठा रखने वाला होता है, मेधावी और बहुश्रुत होता है, शक्ति संपन्न होता है और कलह से रहित होता है। तो ऐसा लगता है कि दोनों ही आचार्य इन गुणों की परिक्रमा करते हुए दिखाई देते हैं। मघवागणी हमारे धर्म संघ के प्रभावी आचार्य हुए हैं और कहते हैं
कि उनकी चारित्रिक निर्मलता बहुत बेजोड़ थी। वे वीतराग की उपमा को सार्थक करने वाले आचार्य थे। उनके मन में कभी विकार भावना नहीं आई और संघ में भी उनकी चारित्रिक निर्मलता और आचार निष्ठा पर गहन विश्वास था। वे अपने गुरु के प्रति पूर्ण समर्पित थे। जयाचार्य जो भी नियम बनाते, जो भी प्रयोग करते, जो भी व्यवस्था देते हैं, तो उसका पहला प्रयोग मुनि मघवा पर करते थे। और मघवा गणी जिस व्यवस्था को स्वीकार कर लेते, जिस नियम को स्वीकार कर लेते, तो अन्य साधु भी उनका अनुकरण करके उनके पद चिन्हों पर चलते थे, क्योंकि उनके मन में मघवा के प्रति एक आस्था थी, एक निष्ठा थी। मघवा गणी संघ में बहुत प्रसिद्ध थे। संतों में विश्वास था कि मघवा गणी जो भी निर्णय देते हैं, जो भी दंड देते हैं, वह पक्षपात रहित होता है। और उसी का फलित है कि जयाचार्य ने 14 वर्ष की अवस्था में मघवा गणी को सरपंच बना दिया था। मघवा गणी की तरह कालू गणी का जीवन भी हम देखते हैं तो कालू गणी भी चारित्रिक विशुद्धि में अपने गुरु से पीछे नहीं रहे। आचार्य श्री तुलसी ने अपने संस्मरण में लिखा है कि कालू गणी फरमाते थे कि हमारे धर्म स्थान पर अनेक बहनें आती है, उनको देख करके यदि किंचित मात्र भी मन में विकार की लहर आ जाए तो मैं समझूंगा कि मैंने मघवा का हाथ मेरे सिर पर नहीं रखाया है। कालू गणी ने बचपन में ही, बाल्य अवस्था में ही अपने गुरु के विश्वास को हासिल कर लिया था। गुरु के मन में उनके प्रति एक विश्वास था कि बाल मुनि बहुत जागरूक है। एक बार किसी संत ने मघवा गणी से शिकायत की कि बाल मुनि अपनी चर्या के प्रति जागरूक नहीं है, वे प्रतिक्रमण और प्रतिलेखन अच्छी तरह से नहीं करते हैं। तो मघवा गणी ने तत्काल कहा कि बाल मुनि कालू के तुम्हारे से अधिक जागरूक है, वह प्रतिक्रमण और प्रतिलेखना मेरे सामने करता है, तो मुझे विश्वास है कि उसकी चर्या में कोई गलती नहीं है। कालू गणी मघवा गणी की यह बात इस बात को साबित करती है कि कालू गणी के प्रति मघवा का जो विश्वास था वह उसमें किसी प्रकार का छिद्र नहीं था। कालू गणी अपने गुरु के बाल्य अवस्था में ही आलम्बन और सहारा बन गए थे। एक घटना है कि मघवा गणी के समय मध्याह्न का व्याख्यान संत लोग देते थे। एक बार व्याख्यान देने वाले संत अस्वस्थ हो गए तो मघवा गणी ने दूसरे संतों से कहा, मध्याह्न का व्याख्यान देने के लिए कहा, तो अनेक संतों ने अपनी असमर्थता जाहिर कर दी। मघवा गणी कोमल प्रकृति के आचार्य थे, उन्होंने कड़ाई नहीं की और बाल मुनि से कहा कि क्या तुम दोपहर का व्याख्यान दे सकते हो? तो बाल मुनि ने कहा, गुरुदेव मैं व्याख्यान दे सकता हूँ, लेकिन मेरे सामने एक कठिनाई है कि मुझे राग नहीं आती है। तो मघवा गणी ने कहा, कोई बात नहीं है, मैं तुम्हें राग सिखा दूंगा। तो मघवा गणी से राग सीख करके और बाल मुनि बचपन से ही व्याख्यान देना सीख गए हैं। तो कहा जा सकता है कि मुनि कालू बाल्य अवस्था में ही अपने गुरु के सहारे और आलंबन बन गए थे। कालू गणी और मघवा गणी की नियम निष्ठा भी बेजोड़ थी। दोनों ही आचार्य अपने नियमों के प्रति पक्के थे। ऐसे ही घटना प्रसंग, दोनों के समान घटना प्रसंग हमें उपलब्ध होते हैं। मघवा गणी के सामने एक बार महाराणा फतेह सिंह जी ने दर्शन करने की इच्छा व्यक्त की और सायंकालीन 4 बजे का समय रखा गया। को आवश्यक कार्य होने के कारण महाराणा समय पर नहीं पहुंच पाए, तो समय थोड़ा रह गया। फिर भी उन्होंने हलकारे से निवेदन कराया कि मैं दर्शन के लिए आ रहा हूँ। महाराणा दर्शन के लिए पहुंचे तो मघवा गणी ने 22 मिनट तक उपदेश दिया। उपदेश की धारा ऐसे बही कि महाराणा उसमें तन्मय हो गए, समय का पता नहीं चला। जब मघवा गणी ने देखा कि प्रतिक्रमण का समय हो रहा है,
तो उन्होंने अपनी वाणी को विराम देते हुए कहा कि अब हमारे प्रतिक्रमण का समय हो गया है। महाराणा तत्काल उठे, वंदना की और अपने स्थान पर लौट गए। यह देख करके लोगों में मन में ऊहापोह हो गया कि शायद महाराणा इस बात से नाराज हो जाएंगे, और जो द्वेषी लोग थे उनको तो एक अवसर मिल गया। उन्होंने महाराणा से निवेदन किया कि आपको अच्छे इस प्रकार के स्थान पर नहीं जाना चाहिए जहां आपके सम्मान को ठेस पहुंचती है। तो महाराणा ने कहा कि नहीं, मैं बहुत अच्छे स्थान पर गया था। मैंने आज अनुभव किया है कि ऐसे भी संत होते हैं जो मुझे भी ना कह सकते हैं। ऐसे फक्कर और सच्चे संत कम मिलते हैं। तब ये विरोधी लोग भी शांत हो गए। ऐसा ही घटना प्रसंग कालूगणी के जीवन में भी आता है। कालूगणी सुजानगढ़ में विराज रहे थे और उस समय महाराजा गंगा सिंह जी वहां सुजानगढ़ में किसी दौरे पर आए। जब उन्हें यह पता चला कि कालूगणी यहाँ विराज रहे हैं तो उन्होंने अपने दर्शन की इच्छा व्यक्त की और सायंकालीन समय महाराणा के जाने का समय निश्चित हुआ। लेकिन महाराणा के पधारने से विलंब हो गया और सायंकालीन प्रतिक्रमण का समय हो गया। कालूगणी ध्यान करने लगे। जब महाराणा वहां पहुंचे तो उन्हें पता लगा कि कालूगणी ध्यान कर रहे हैं। तो महाराणा ने कालूगणी को वंदना की और आगे निकल गए। लोगों के मन में भी वहां पहुंच जगा कि महाराणा कहीं नाराज न हो जाए। तो महाराणा ने कहा कि यह योगी जनों की यह विचित्र पद्धति होती है कि वे 100 कार्यों में चूक कर सकते हैं लेकिन अपनी साधना पद्धति में चूक नहीं करते हैं। तो ऐसे लगता है कि दोनों ही आचार्य अपने नियमों के प्रति पक्के थे। जहां नियमों का प्रसंग होता था वहां दूसरी बातें गौण हो सकती थी, लेकिन वे अपने नियमों से विचलित नहीं होते थे। दोनों ही आचार्य बहुश्रुत और मेधावी आचार्य के रूप में हमारे संघ में हुए हैं। मघवा गणी के समय मघवा गणी पंडित के रूप में संघ में प्रसिद्ध थे और जयाचार्य ने संस्कृत का विकास करने के लिए मघवा गणी को आलंबन बनाया। मघवा गणी ने जयाचार्य के सपने को पल्लवित करने में महत्वपूर्ण योगदान दिया और हम कह सकते हैं कि हमारे धर्म संघ में संस्कृत के सबसे पहले विद्वान मघवा गणी हुए हैं और वे जैन आगमों के भी धुरंधर विद्वान हुए हैं। कालूगणी के बारे में भी, जब कालूगणी ने दीक्षा ली थी तो मघवा गणी ने उनके मन में संस्कृत के बीज वपन कर दिए थे और उन्होंने संस्कृत का अध्ययन भी प्रारंभ कर दिया। लेकिन योग ऐसा मिला कि वह समय बहुत थोड़ा मिल गया। मघवा गणी के दिवंगत होते ही कालूगणी के संस्कृत का विकास रुक गया। लेकिन उनके मन में संस्कृत पढ़ने की ललक बुझ नहीं पाई। उन्होंने आगमों में अपनी शक्ति का नियोजन किया, लेकिन उनके मन में यह खटक रही कि मैं संस्कृत नहीं पढ़ पाया हूँ। संस्कृत के बिना हम आगमों के रहस्य को नहीं समझ पाएंगे। और एक दिन ऐसी ही कोई घटना घटित हुई कि दालगणी का विदासर पधारना हुआ और विदासर के ठाकुर हुक्म सिंह जी, उनकी संस्कृत में रुचि थी, तो वो एक दिन एक श्लोक लेकर के और दालगणी के सम्मुख उपस्थित हुए। उन्होंने निवेदन किया कि यह श्लोक अशुद्ध है, आप इसे शुद्ध करके और इसका अर्थ कराने की कृपा करें। दालगणी ने वह श्लोक मुनि कालू के पास भेज दिया। मुनि कालू ने श्लोक को देखा, वे अर्थ नहीं कर पाए। इससे उनके मन में उथल पुथल मच गई कि अब मुझे संस्कृत का अध्ययन करना ही है। उस समय परिस्थितियां अनुकूल नहीं थी, लेकिन जहां चाह होती है वहां राह मिल ही जाती है। उनकी यह उत्कृष्ट भावना से उन्हें पंडितों का योग मिलता गया और कभी मंद और कभी तीव्र गति से अध्ययन चलता गया। और कहते हैं कि आचार्य बनने के बाद भी उन्होंने अपने अध्ययन को बंद नहीं किया। उनका सपना था कि मुझे अपने धर्म संघ में संस्कृत का विकास करना है। उनके श्रम
शक्ति और सपने का ने आकार लिया और उन्होंने आचार्य तुलसी और आचार्य महाप्रज्ञ जैसी हस्तियों को तैयार कर दिया। आज हमारे धर्म संघ में जो भी संस्कृत का विकास हुआ है वह आचार्य श्री कालूगणी की श्रम और शक्ति और सपने का ही परिणाम है। इस प्रकार दोनों ही आचार्य हमारे धर्म संघ के बहुसूत और मेधावी के रूप में हमारे सामने आते हैं। आचार्य श्री कालूगणी और आचार्य श्री मघवागणी दोनों ही निष्क्रिय आचार्य थे। उनके मन में किसी प्रकार की कामना नहीं थी। उनकी उनके जीवन को देखते हैं तो एक वाक्य आता है कि सिंहासन की नहीं सिंह बनो, तो जहां बैठोगे वहां सिंहासन बन जाएगा। तो मुझे लगता है कि कालूगणी के जीवन में यह यथार्थ रूप से घटित होता है। कालूगणी अपने जीवन में उनका लक्ष्य एक ही था कि मुझे अध्ययन करना है, अपने जीवन का विकास करना है और उनके मन में कभी भी पद की भावना नहीं जगी। जब मानवगणी दिवंगत हुए उस समय उनके उनका व्यक्तित्व इस रूप में तैयार हो चुका था कि अनेक संतों के मुख से निकला कि कालूगणी पर आचार्य पद के योग्य हैं। लेकिन उस समय कालूगणी की अवस्था बहुत छोटी थी, लेकिन अनेकों के मन में था कि कालूगणी आचार्य बन सकते हैं। लेकिन कालूगणी का यह उदासीन थे अपने पद के प्रति। उन्होंने कभी नहीं चाहा कि मैं आचार्य बनूं। और एक बार एक संत उनके पास आए और उन्होंने कहा कि आप तो अंतरंग व्यवस्था से जुड़े हुए हैं, तो क्या लगता है कि आचार्य कौन बनेंगे? तो कालूगणी ने कहा कि आचार्य कौन बनेगा मुझे पता नहीं, लेकिन हम दोनों में से कोई नहीं बनेगा, न तुम बनोगे न मैं बनूंगा। इस प्रकार उनकी स्पष्ट वाणी सुन करके वह साधु मौन हो गया। तो दोनों ही आचार्यों की इस निष्क्रिय वृत्ति को मैं नमन करती हूँ। आचार्य मघवा ने अपने सारे गुणों को अपने शिष्य में अवतरित कर दिया था। तो आज इस छापर की धरती पर मैं मुनि कालू को नमन करती हूँ और उनकी निष्क्रिय वृत्ति को नमन करती हूँ, उनकी तेजस्विता को नमन करती हूँ, उनकी नियम निष्ठा को नमन करती हूँ, उनकी बहुसुत और मेधावी वृत्ति को नमन करती हूँ।